अवतार द लेजेंड एपिसोड 304। भोला vs ध्रुवा। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। रात का समय। जगह नंदिनी का कमरा राजमहल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नंदिनी बिस्तर पर लेटी हुई कल्याणी और भवानी से बातें कर रही है। ठीक उस कमरे के बाहर प्रकाश वेद जी रुद्र और महाराज वीरेंद्र से कुछ कह रहे थे। प्रकाश वेद जी, राजकुमार अभी के लिए रानी नंदिनी की तबीयत सही है, पर रुद्र हैरान भरी नजरों से पर प्रकाश उनकी ओर कुछ देर देखने के बाद चिंतित भाव से, राजकुमार मुझे लगता है रानी के पेट में 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए, ये तो अच्छी बात है। प्रकाश गंभीर भाव से, हाँ, लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतनी ही चिंता की बात भी है, क्योंकि आज के समय में 2 बच्चे पेट में होना माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है, खासकर तब जब इस दौरान उन पर कई बार हमले हो चुके हों। रुद्र बातों को समझकर, ठीक है, कहिए कि हम क्या कर सकते हैं। प्रकाश, देखिए राजकुमार, उन पर बार बार हो रहे इन हमलों को और रानी नंदिनी की ऐसी हालत को देखते हुए मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि रानी नंदिनी को कम से कम काम दिया जाना चाहिए। हो सके तो उन्हें महल से बाहर कदम भी नहीं रखने देना चाहिए। इसी में ही उनकी और उनके होने वाले बच्चों की सुरक्षा है। ये सुन महाराज वीरेंद्र रुद्र से कहते हैं। महाराज वीरेंद्र, रुद्र जैसा वेद जी कह रहे हैं हमें वैसा ही करना होगा। हमने ध्रुवा को खो दिया है, उसके बच्चों को हम नहीं खो सकते। ये सुनकर रुद्र वेद जी की कही बातों को बड़े गंभीर भाव से सोचने लगता है। कुछ देर बाद रुद्र महाराज वीरेंद्र उस कमरे में पहुंचते हैं जहां कमरे के बाहर तक्ष सेनापति भानुराज से कुछ कह रहा था। सेनापति भानुराज हल्की आवाज में, क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या मतलब नक्शा नहीं मिला? तक्षराज हल्की आवाज में, मुझ पर गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है पिताश्री, मुझे लगता है वो नक्शा रुद्र ने रखा होगा। ये सुनकर सेनापति भानुराज यहाँ वहां नजरें घूमते हुए कहते हैं। सेनापति भानुराज, ठीक है, अब ये सोचो कि नक्शा लाना कैसे है। तक्षराज, कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद मैंने कुछ सोचा है। वहां कमरे में रुद्र नंदिनी से पूछता है, रुद्र अब आपकी तबीयत कैसी है? नंदिनी, मैं ठीक हूँ राजकुमार, आप कैसे हैं? रुद्र मुस्कुराते हुए, मुझे क्या होगा? नंदिनी, मैंने देखा कि आप किसी से लड़ रहे थे, मुझे पहले लगा कि वो ध्रुवा है, पर जब उसने आपके ऊपर हमला किया तो मुझे यकीन हो गया कि वो ध्रुवा नहीं हो सकते। रुद्र हैरान भरी नजरों से, और वो क्यों? नंदिनी, ध्रुवा होते तो वो अपनी जान दे देते, पर आपके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते। तभी वहां सेनापति भानुराज आकर रुद्र से कहते हैं। सेनापति भानुराज, राजकुमार आप चिंता मत करिए। मेरे सैनिक उस दुष्ट को पकड़ने के लिए निकल चुके हैं, वो जहां भी मिलेगा वो उसे वही मार देंगे। रुद्र सेनापति भानुराज की ओर देखकर, बिल्कुल सही। तभी वहां नंदिनी उठकर रुद्र से कहती है। नंदिनी, ये गलत है राजकुमार। रुद्र हैरान भरी नजरों से, गलत है? क्या गलत है नंदिनी जी? उसने प्रजा के ऊपर और आपके ऊपर हमला किया है, इसीलिए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नंदिनी, नहीं राजकुमार, आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसने हमारे ऊपर कोई हमला नहीं किया था, बल्कि उसने तो हमारी जान बचाई थी उस पागल हाथी से। ये सुनते हैं वहां मौजूद सभी लोग हैरान भरी नजरों से एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। रुद्र हैरान भरी नजरों से, क्या हाथी से उसने आपकी जान बचाई थी? नंदिनी, हाँ राजकुमार, धमाके के कारण एक हाथी पागल हो गया था और हम पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वह व्यक्ति आया और उसने हाथी का पैर पकड़ लिया और उसे पीछे धकेल दिया। रुद्र हैरान भरी नजरों से, हाथी के पैर को पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया, ये कैसे हो सकता है? नंदिनी, मैं ये नहीं जानती कि उसने वो नामुमकिन सा काम कैसे किया, पर ये पता है कि उसी के कारण ही मैं अभी आप सभी के सामने जीवित हूँ। ये सुनकर रुद्र कुछ सोचने के बाद मीना से कहता है। रुद्र, मीना? मीना जी, राजकुमार
रुद्राज से तुम नंदिनी जी के साथ हर वक्त रहोगी, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मीना जी राजकुमार। ये कहकर वो सेनापति भानुराज के साथ कमरे से बाहर जाकर उन्हें कहते हैं, रुद्र सेनापति जी। सेनापति भानुराज जी राजकुमार। रुद्र देखिए, भले ही रानी नंदिनी ने उस शख्स को ढूंढने के लिए मना किया हो, पर हम चाहते हैं कि आप उस शख्स को ढूंढिए। उस शख्स ने रानी को बचाया है या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर उससे लड़ते वक्त मुझे ऐसा लगा कि वो कोई मामूली आदमी नहीं है। इसीलिए ये हमारा आदेश है कि आप जैसे भी हो उस आदमी को ढूंढिए। सेनापति भानुराज जी राजकुमार। ये कहकर सेनापति भानुराज वहां से जाने लगते हैं। उनके जाते ही रुद्र हैरान भरी नजरों से मन में सोचता है, रुद्र आखिर वो था कौन? जगह, राज्य की सुनसान गलियां। रात की हवा में तनाव था, क्योंकि छाया में लिपटे भोला ने अपनी तलवार को इतनी तीव्रता से घुमाया कि तलवार लगभग धुंधला दिखाई देने लगा। प्रत्येक बार हवा में चीरता हुआ एक तीखी सीटी बनाता हुआ जो राज्य की सुनसान सड़कों पर गूंजता था। चांदनी चमकते हुए तलवार पर चमक रही थी, युद्ध के घातक नृत्य को रोशन कर रही थी। ध्रुवा इस तूफान के केंद्र में खड़ा था, उसका दिल धड़क रहा था, हर वार के साथ वह लगभग सहज रूप से आगे बढ़ रहा था, उसका शरीर आसन खतरे का जवाब दे रहा था। उसने भोला के अथक हमले को चकमा देने के लिए तेज कदमों और सटीक समय के संयोजन का उपयोग किया। भोला की तलवार हवा में चीरती हुई ध्रुवा के धड़ पर निशाना साध रही थी कि तभी ध्रुवा तेजी से घूमते हुए उसके हर वार से बचने की कोशिश कर रहा था। ध्रुवा गुस्से में ये हो क्या रहा है? पहले राजकुमार, अब ये पागल शिकारी लगता है, आज मेरा मरना तय है। ये सोचते हुए ध्रुवा पूरी ताकत लगाकर अपने पीछे कूदकर भोला के हर वार से बचने लगता है। भोला बीच लड़ाई में मन ही मन सोचता है, भोला महाकाल की वेश में कमाल की फुर्ती है, इसमें आज तक जितने ही दुश्मनों से लड़ाई की है ये उन सबसे कई ज्यादा तेज है। लगता है ये उन लोगों का सरदार है, अगर ये बात है तो मुझे इसे मारना होगा। ये कहकर भोला अपने पकड़े तलवार को घुमाते हुए ध्रुवा के सिर के ऊपर सीधा वार करता है, जिसे देखकर ध्रुवा तेजी से अपने कदम पीछे करते हुए भोला के मुंह पर एक जोरदार लात मारते हुए एक दीवार की ओर चला जाता है। ये होते ही भोला गुस्से भरी नजरों से ध्रुवा की ओर देखने लगता है। ध्रुवा दीवार के आगे खड़े होकर कहता है, ध्रुवा जोर जोर से सांस लेते हुए, मुझे हल्की थकावट महसूस हो रही है, अगर और कुछ देर रहा तो थक कर इसके हाथों मारा जाऊंगा, इसीलिए मुझे कुछ भी करके इससे पीछा छुड़ाना होगा। वहां भोला अपने हाथ में पकड़े तलवार को मजबूती से पकड़कर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, भोला अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा मरना तय है। ये कहकर भोला बिजली की गति से ध्रुवा के ऊपर जोरदार वार करता है, पर ध्रुवा अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए वहां से दूर चला जाता, जिससे दीवार पर तलवार के टकराने से चिंगारी निकल जाती है। ये होते ही भोला और भी गुस्सा होकर ध्रुवा की ओर मुड़कर उसके ऊपर वार करता है। ध्रुवा, मैं जीतना इससे लड़ रहा हूं, इसका गुस्सा और रफ्तार बढ़ते जा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये मुझे दिखाई भी नहीं देगा। तभी अचानक भोला के तलवार से ध्रुवा के कंधे पर एक घाव हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर भोला ध्रुवा के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे ध्रुवा का मुखौटा हल्का टूट जाता है। ये देखकर ध्रुवा गुस्सा हो जाता है, जिसके कारण उसके आंखें हल्के लाल रंग के हो जाते हैं। इसके बाद ध्रुवा तेजी से एक जोरदार मुक्का भोला के पेट की ओर मारता है, जिसके आगे भोला तेजी से अपनी तलवार दिखा देता है, जिसके बाद भोला मन ही मन खुश होकर कहता है, भोला कितना बेवकूफ आदमी है, इसे लगता है ये अपने मुक्के से मेरे तलवार को रोक सकता है, शायद इसे पता नहीं कि ये तलवार हमारे राज्य की मजबूत लोहे से बनी। तभी अचानक ध्रुवा के एक घूंसे से भोला की तलवार दो टुकड़ों में टूट जाती है। ये देखकर भोला आश्चर्यचकित आंखों से कहता है, भोला ये क्या? तभी ध्रुवा का वो मुक्का भोला के पेट पर जा लगता है, जिससे भोला ध्रुवा से दूर एक दीवार तोड़कर एक घर के अंदर जाकर गिरता है।
ये देखकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से अपने हथेली को देखते हुए सोचता है, ध्रुवा ये कैसे हुआ। तभी दूर भोला को फिर से उठता देख ध्रुवा मन ही मन सोचता है, ध्रुवा यही सही मौका है। ये सोचकर वो तेजी से वहां से जाने लगता है। तभी उस टूटे घर के अंदर से ध्रुवा को वहां से भागता देख भोला खुद को संभालते हुए उठने लगता है कि तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। भोला डरते हुए ये क्या हो रहा है, कहीं चोट पर लगी टांके खुल तो नहीं गई। ये कहकर वो अपने कवच को खोलकर देखता है कि पेट पर लगे चोट पर से टांके खुलकर उससे खून निकल रहे थे। ते देखकर वो डर के मारे कहता है, भोला नहीं नहीं फिर से नहीं। ये कहकर वो खुद को संभाल कर उस चोट पर हथेली रखकर महल की ओर जाने लगता है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 305 आग। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। रात का समय। जगह राज्य के पास ही वाला जंगल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनन्या, वेद जी, मोहन, ब्रह्मा और साथ में आए लड़के जंगल के रास्ते भागते हुए वहां से जा रहे थे। तभी अनन्या चिंतित भाव से ब्रह्मा से पूछती है, अनन्या ब्रह्मा भैया, कृष्णा कहाँ गया, वो तो हमारे पीछे पीछे आने वाला था ना। ब्रह्मा अच्छे से सांस लेते हुए, तुम उसकी चिंता मत करो अनन्या, हमें यहाँ से जाना होगा, वो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा होगा। ये सुनकर अनन्या अचानक से वहां रुक जाती है, जिसे देखकर बाकी सभी भी रुककर हैरान भरी नजरों से अनन्या की ओर देखने लगते हैं। वेद जी, मोहन हैरान भरी नजरों से, क्या हुआ अनन्या, तुम रुक क्यों गई। ब्रह्मा गहरी सांस के साथ, अनन्या बात को समझने की कोशिश करो, उसे कुछ नहीं होगा। ये सुनकर अनन्या अपने आंखों में आंसू लिए गुस्से में ब्रह्मा से कहती है, अनन्या नहीं, वो जब तक यहाँ नहीं आ जाता हम उसका इंतजार करेंगे। ब्रह्मा पर अनन्या। तभी अनन्या एक पत्थर के ऊपर बैठ जाती है और जिद्दखोर होकर ध्रुवा का इंतजार करने लगती है। ये देखकर ब्रह्मा अनिच्छा से सभी को वहीं बैठकर ध्रुवा की प्रतीक्षा करने को कहता है। कुछ देर बाद, कुछ देर ऐसे ही वो सब सुनसान जंगल में मशाल जलाए ध्रुवा के इंतजार में बैठे थे। इतने देर तक ध्रुवा के न आने से ब्रह्मा भी अब थोड़ा चिंतित होने लगता है। वहां अनन्या दुखी होकर जंगल के रास्तों की ओर देखने लगती है। अनन्या को ऐसे चिंतित देखकर वेद जी, मोहन भी मन ही मन हैरान भरी नजरों से कुछ सोचने लगते हैं। तभी उन लड़कों में से एक लड़का नाराजगी जताते हुए उठकर कहता है, बालू ये सही नहीं हो रहा है ब्रह्मा भैया, उस कृष्णा के लिए अगर ऐसे बैठे रहे तो कल तक मच्छर के काटने से बुखार होना तय है। हो सके तो जल्दी से चलो यहाँ से। ये सुनकर ब्रह्मा अपनी जगह पर से उठकर उन सभी को शांत होने के लिए कहता है। ब्रह्मा अनन्या की ओर देखकर, देखो अनन्या, मुझे पता है तुम उसके लिए चिंतित हो, पर सोचो कि अगर हम यहाँ रुके तो। ब्रह्मा आगे कुछ कहता, अनन्या उसे बीच में ही टोक कर कहती है, अनन्या आप सभी यहाँ से जा सकते हैं, मैं यहीं उसका इंतजार करती हूँ। ये सुनकर ब्रह्मा एक गहरी सांस के साथ सभी से कहता है, ब्रह्मा ठीक है, आप सभी यहाँ रुकिए, मैं वापस वहां उसे ढूंढने जाता हूँ। बालू गुस्से में, ये क्या पागलों की तरह बातें कर रहे हैं ब्रह्मा भैया, आप उस बेवकूफ दूसरे गांव के लड़के के लिए। बालू आगे कुछ कहता, ब्रह्मा गुस्से में उसे कहता है, ब्रह्मा बालू अपनी जुबान को लगाम दो। ये सुनकर बालू डर जाता है और वापस अपने साथियों के साथ पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इसके बाद ब्रह्मा वहां से जा ही रहा था कि तभी उन्हें उनकी ओर किसी के दौड़ते हुए आने की आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर सभी चौकन्ने हो जाते हैं। तभी वहां झाड़ियों को चीरते हैं ध्रुवा डरते हुए उनके आगे आ जाता है। उसे देखकर अनन्या ध्रुवा के पास जाकर कहती है, अनन्या चिंतित भाव से, तुम अब तक कहाँ थे कृष्णा, पता है हमें कितनी चिंता हो रही थी। जगह पास ही का एक गांव। गांव में यह एक अंधेरी तनावपूर्ण रात थी। हवा में घुटन भरा सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे केवल गंदगी भरे रास्तों पर घोड़ों की टापों की आवाज से तोड़ा जा सकता था।
डाकू अपने चेहरे काले कपड़ों से छिपाए हुए घोड़ों पर सवार होकर आए। उनके हाथ में जलती हुई मशालें थीं जो छोटी छोटी झोपड़ियों की छतों पर टिमटिमाती हुई छाया डाल रही थीं। आग की लपटें उनके भयावह भावों को उजागर कर रही थीं, जबकि लपटों की गर्मी ने ग्रामीणों की आंखों में भय को और भी गहरा कर दिया। अपने घरों के सामने एक साथ जमा हुए ग्रामीण आतंक से ग्रसित थे। हर चेहरे पर भय और लाचारी झलक रही थी। सभी डाकू घर घर जाकर अपना मासिक कर वसूल रहे थे। माताओं ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ रखा था और बुजुर्गों ने अपने सिर झुकाए हुए थे। तभी कुला उस गांव के सरपंच को पकड़कर उसे घसीटते हुए सीधे वगैरह के आगे फेंक देता है। ये देखकर वहां खड़े सभी गांव वाले डर जाते हैं। तभी वगैरह अपने घोड़े पर से उतरकर उस सरपंच को कहता है, वगैरह क्या हुआ सरपंच, इस बार एक भी सोने की मुद्रा नहीं है। पिछले 6 महीनों से तुम सबसे कर मांग रहे हैं, पर जब देने की बात आती है तुम सबके पास मुद्राएं नहीं होती क्या? गोपाल सरपंच रोते हुए, क्षमा करना सरकार, इस बार गांव के सारे जवान लड़के जो सभी बाहर गए हैं वो सभी मुद्राएं उतना भेज नहीं पाए हैं, इसीलिए इस बार। वो आगे कुछ कहते वगैरह मुस्कुराते हुए उन्हें टोकते हुए कहता है, वगैरह ना ना ना, ये बात इस बार की नहीं है सरपंच जी। कई महीनों से आपने हमारा मासिक कर नहीं दिया है। हम जानते हैं कि आसपास के सभी गांव में से आपके गांव से ही चंद्रपुर को राशन जाता है और आप कह रहे हैं कि आपके पास सोने की मुद्राएं नहीं है। ये कहकर वो कुला की ओर आंखों से इशारा करता है, जिसे समझकर कुला कहता है, कुला जी गुरुदेव। ये कहकर कुला कुत्तों की तरह सूंघते हुए यहाँ वहां जाने लगता है। ऐसे सूंघते सूंघते वो पास ही के एक पेड़ के पास पहुंचता है, जिसे देखकर गांव वाले पूरी तरह से डर जाते हैं। इसके बाद कुला उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर से सोने के मुद्रा से भरे पोटलियों को गिराने लगता है। ये देखकर गांव वाले पूरी तरह से डर कर वगैरह की ओर देखने लगते हैं। वगैरह चेहरे पर मुस्कान लिए गोपाल सरपंच के गले को दबोचकर कहता है, वगैरह क्या बोल रहा था बुड्ढे? हमारे पास सोने के सिक्के नहीं हैं। अबे बुड्ढे, अगर सिक्के नहीं हैं तो ये सिक्के क्या आसमान से आया है? सरपंच गोपाल गिड़गिड़ाते हुए, हमें क्षमा कर दीजिए सरकार, आज से ये भूल फिर कभी नहीं होगी। ये सुनकर वगैरह मुस्कुराते हुए कुला से कहता है, वगैरह जला दो गांव को। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी गांव वाले डर जाते हैं और सभी डाकू एक दूसरे की ओर हैरान भरी नजरों से देखने लगते हैं। कुला हैरान भरी नजरों से, गुरुदेव, एक भूल के लिए पूरे गांव को जला देना। वगैरह जो कहा है वो करो। ये सुनकर कुला थोड़ा डर जाता है। जगह पास ही का जंगल। वहां जंगल से जाते समय ब्रह्मा हैरान भरी नजरों से ध्रुवा से पूछता है, ब्रह्मा कृष्णा, तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हुई? ध्रुवा नाराजगी जताते हुए, मत ही पूछिए तो अच्छा है ब्रह्मा भैया, मैं मर भी जाऊं तो भी उस राज्य की ओर वापस ना जाऊं। ब्रह्मा तुम बताओ तो सही कृष्णा, आखिर वहां क्या हुआ तुम्हारे साथ? कृष्णा अब क्या ही कहूं भैया, मैं उस लड़की को बचाने गया और उसे बचा भी दिया, पर अचानक वहां राजकुमार आ गए और मुझे डाकू समझकर मुझ पर हमला करने लगे। उनसे लड़ने के बाद मैं लौट ही रहा था कि तभी महाकाल ने भी मुझ पर हमला कर दिया। उन सब से बचते बचाते हुए मैं यहाँ आ पहुंचा। ब्रह्मा हैरान भरी नजरों से, क्या बोल रहे हो कृष्णा? तुम आज रात में ही चंद्रपुर के 2 बड़े योद्धा से लड़े और बच के वापस आ भी गए। मानना पड़ेगा कृष्णा। वहां अनन्या चिंतित भाव से ध्रुवा की ओर देख रही थी। तभी ध्रुवा को कुछ महसूस होता है, जिससे वो सभी को रुकने के लिए कहता है, ब्रह्मा क्या हुआ कृष्णा? ध्रुवा जोर जोर से सांस लेते हुए, कहीं से जलने को बदबू आ रही है। तभी पास खड़े लड़कों में से एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है, भीम चिल्लाते हुए, भैया लगता है जलने का गंध वहां से आ रहा है। ये सुनकर सभी लोग उस लड़के द्वारा बताई गई दिशा में देखने लगते हैं, जहां दूर से उन्हें गांव के घर जलते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर ब्रह्मा हैरान भरी नजरों से कहता है,
ब्रह्मा है भगवान।